मंगलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 141 से 145। आसन पे डटे रहो हनुमान जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। सिए लखन जेहि विधि सुख लहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनऊ सिए आति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सोधी करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरी मातु पेतु परिजन भाई भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरजु धरहि को समूह विचारी। लखी सिए लखनऊ बिक्कल होई जाहि जिम्मी पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनी सुख लहि लखनऊ अरु सीता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित रामा सोहत परन निकेत सिया रामा। जेमी बासव बस अमरपुर रामा सच्ची जयंत समेत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिए लखन ही कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेव हैं लखनऊ सिए रघुबीर ही जिम्मी अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं।
एही विधि प्रभु बन बस है सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिम्मी आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरिउ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिए लखन पुकारी, परियो धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन देसी हाय ही नाही, जानू बेनु पंख बिहग अकुलाही। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नाही तृण चर है ना पी आही जलु रामा, मोच है लोचन बारी सिया रामा। व्याकुल भय निषाद सब रामा, रघुबर बाजी निहारी सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरजू तब कही निषादो, अब सुमंत्र परिहर हो विषादो। तुम्हा पंडित परमार्थ ज्ञाता, धर हो धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही मृदु बानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई ना हांकी, रघुबर बिरहा पीर और बांकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चल हई ना घोरे, बन मृग मन हूँ आनी रथ जोरे। आड़ू की पर हई फेरी हेर हई पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह रामू लखनू बेदेही, हिंकरी हिंकरी हित हेर ही तेही। बाजी बिरहा गति कही किम्मी जाति, बिनु मानी फानिक बिकल जेही भांति। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। जो कोई राम
लक्ष्मण यह जानकी का नाम ले लेता है। घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयु निषादु विषाद बस रामा, देखत सचिव तुरंग सिया रामा। बोली सुसेवक चारी तब रामा, दिए सारथी संग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुहा सारथी ही फिर पहुँचाई, बिरहो विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुहा सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र बेकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही ना अंत हूँ अधम शरीरो, जसु ना लहयो बिछुरत रघुबीरो। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नाही करत पयाना। आहा मंद मानु अवसर चूका, अजहु ना हृदय होत दुई टूका। वे प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ से धुनि पछिताई, मन हो कृपन धन राशि गंवाई। बिरद बांधी बर बीरु कहाई, चलियो समर जानु सुभट पराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद रामा, सम्मत साधु सुजाति सिया रामा। जेमी दोखे मदपान कर रामा, सचिव सोचते ही भांति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। जेमी कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परी हरि ना हो, सचिव हृदय तिम्मी दारुण दाहो। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भाई थोरी, सुन आई ना श्रवण बिकल माती भोरी।
सुख ही आधर लागी मुँह लाटी, जियु ना जाई और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयु ना जाई निहारी, मारे सी मन हो पिता महतारी। हानि गलानी बेपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम्मी पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु ना आव हृदय पछिताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुची ही मोहि बिलोकत सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी ही मोही जब रामा, बिकल नगर नर नारी सिया रामा। उतरु देव में सब हई तब रामा, हृदय बजरु बैठारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। अयोध्या कांड दोहा 141 से 145 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय, सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।